नमस्कार साथियों, मैं हूं एस एस मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस। आप देख रहे हैं भारत का इतिहास। हमारा टॉपिक है कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र। देखिए, कौटिल्य की ये पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य को हम कई नामों से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये एक ही व्यक्ति के नाम है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, किसी का भी नाम आ सकता है। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। आइए जानते हैं कौटिल्य। कौटिल्य का जन्म तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जी हाँ, और ये तक्षशिला शिक्षा केंद्र के प्रमुख आचार्य थे। कई बार परीक्षा में आ जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। पुराणों में इन्हें द्विजिर शव ये कहा गया है इनको, और ये अपने कार्यकाल में चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित रहे। जी हां, चाणक्य को नंदवंश के शासक धनानंद ने अपनी सभा से बेइज्जत करके निकाल दिया था, तो उन्होंने बदला लेने का प्रण किया और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाला और स्वयं प्रधानमंत्री बने और प्रधान पुरोहित बन के रहे। चलिए आगे। बिंदुसार, जी हां, ये बिंदुसार के, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। ये इसके शासनकाल में भी कुछ समय के लिए रहे प्रधानमंत्री पद पर, लेकिन कुछ समय बाद शासन कार्य त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। जी हां, इन्होंने कुछ समय बाद संन्यास ग्रहण कर लिया। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र, इनकी जो पुस्तक है, इनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, वो गद्य और पद्य दोनों शैली में है। जी हाँ, ये कई बार परीक्षा में आ जाता है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं, नेट, सेट, पीएससी, यूपीएससी, ये इस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। गद्य पद्य दोनों शैली में है और इसकी भाषा है संस्कृत। जी हाँ, चलिए आगे। इसमें लगभग 4000 श्लोक हैं। किसमें? अर्थशास्त्र में। और ये 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है। 15 अधिकरण, जी हां, अधिकरणों के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो अधिकरण है इसके 15 और 180 प्रकरणों में विभाजित है ये पुस्तक। जी हां, इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति की पुस्तक है। तो ये क्या है? राजनीति शास्त्र पर। यह मूलतः पुस्तक किस पर आधारित है? राजनीति शास्त्र पर। और इस मामले में कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है। जी हां, यह क्वेश्चन भी आ जाता है, इसकी तुलना किससे की जाती है? तो मैकियावेली से। चलिए, हेमचंद की पुस्तक अभिधान चिंतामणि, जी हां, ये हेमचंद जी की पुस्तक है। और इस पुस्तक में कौटिल्य को या चाणक्य को कई नामों से पुकारा गया है। देखिए क्या क्या नाम है: वात्स्यायन, चाणक्य, कोटल, ट्रामिल, पच्छिल स्वामी, अंगुली, इतने नामों से नाम इसमें मिलते हैं। तो पुस्तक का नाम है अभिधान चिंतामणि। ये किसकी पुस्तक है? हेमचंद की। तो इतने सारे नाम मिलते हैं इस पुस्तक में। चलिए आगे। अब ये अर्थशास्त्र की खोज किसने की? इस पुस्तक की जानकारी कैसे मिली कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कौटिल्य की है, इसमें ये सारी जानकारियां हैं। तो ये पुस्तक कहां मिली? देखिए, इसकी खोज हुई 1909 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के पुस्तकालय के अध्यक्ष थे, ये समाजशास्त्री भी थे।
तो इन्होंने कहां से इसकी खोज की? मैसूर संग्रहालय से। जी हां, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष ने मैसूर संग्रहालय से इसकी खोज की। कब की? 1909 ईस्वी में। अगला पॉइंट, तो इस पुस्तक में क्या क्या जानकारी मिल रही है? 21 प्रकार के करों का वर्णन है। जी हाँ, जो टैक्स लगाए जाते हैं वो 21 प्रकार के टैक्सों की जानकारी यहां से मिल रही है। साथ ही साथ राज्य के लिए सप्तांग विचारधारा, जी हां, सप्तांग विचारधारा का भी वर्णन इसमें मिल रहा है। इसमें पहली बार मंडल व्यवस्था का वर्णन मिलता है। जी हां, मंडल व्यवस्था कहां से मिल रही है? अर्थशास्त्र से। चलिए, आक्रामक विदेश नीति, जी हां, इसकी भी जानकारी मिल रही है। आक्रामक विदेश नीति को दर्शाता है और इसके अनुसार, जी हां, मंडल व्यवस्था इसके अनुसार क्या है? जो कि आक्रमण नीति, जी हां, आक्रमण विदेश नीति को दर्शाता है। इसके अनुसार आपका पड़ोसी आपका स्वाभाविक शत्रु है तथा आपके शत्रु का शत्रु आपका स्वाभाविक मित्र है। जी हां, यह जानकारी इससे मिलती है। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार स्थान व वहां पर उत्पादित वस्तु है। जी हां, इसमें कुछ एक लिस्ट मिल रही है पुस्तक में। इससे यह जानकारी मिल रही है कि किस स्थान पर किस किस चीजों का बाहुल्य था या क्या क्या चीजें वहां से प्राप्त होती थी। चलिए, कलिंग और अंग जनपद, यहां से क्या मिल रहा है? हाथी। नेपाल से कंबल, काशी से सूती कपड़ा, कंबोज से घोड़े और मगध से बाट बनाने वाले पत्थर, ये उत्पाद यहां से प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, और अर्थशास्त्र से हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जो सम्राट होते थे, जो राजा होते थे, उनके जो अंगरक्षक हैं वो महिलाएं होती थी। जी हां, अंगरक्षक महिलाएं होती थी। ये जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिल रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि शताब्दी आयुध, जी हां, ये उल्लेख मिल रहा है कि एक शताब्दी आयुध नाम का एक परिचय पात्र मान लो इसको, या कोई ऐसी राजाओं के पास ऐसी व्यवस्था थी जो कि दुर्गों से, जी हां, शत्रु के ऊपर फेंका जाता था ये अस्त्र, और इससे क्या होता था? विस्फोट होता था और एक साथ सैकड़ों लोग मारे जाते थे। चलिए, दुर्ग। अर्थशास्त्र में कई प्रकार के दुर्ग की जानकारी मिल रही है, जैसे पौधक या जल दुर्ग, ये हमेशा तटीय क्षेत्रों पर बनाए जाते थे। पर्वत या गिरिदुर्ग, ये पहाड़ियों पर बनाए जाते थे। वन दुर्ग, ये वनों में या जंगलों में। धानबंद दुर्ग, ये दुर्ग बनाया जाता था मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ये उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग स्थान के हिसाब से। चलिए, युद्ध कितने प्रकार के हैं ये जानकारी मिल रही है अर्थशास्त्र से। तो प्रकाश युद्ध, प्रकाश युद्ध वो युद्ध होता था जो खुले मैदानों में होता था। कूट युद्ध, ये वो युद्ध है कि युद्ध के समय कूटनीतिक चालों का प्रयोग किया जाता था। तुंड युद्ध, ये क्या है? ये दुश्मन के जो राज व्यवस्था है, उसका क्षेत्र है, उसमें अव्यवस्थाएं फैलाना, जिससे क्या वहां का राजतंत्र फैल हो जाए, इसको कहते थे तुंड युद्ध। चलिए आगे। राजदूत, अर्थशास्त्र से हमें 3 प्रकार के राजदूतों की जानकारी मिल रही है। एक का शासनहर, इसका कार्य केवल राजा का संदेश दूसरे राजा को देना था। दूसरा परिमितार्थ, इसका अर्थ यह है कि संदेश के साथ साथ ये वार्तालाप भी कर सकता था, लेकिन कितनी जितनी उसको आदेश दिया जाता था, केवल अपनी लिमिट में। अगला निसृष्टार्थ, ये जो राजदूत था ऐसा होता था, ये संदेश वाहक तो होता ही था, साथ ही साथ में ये चर्चा अपने स्तर पर, जी हां, अपने स्तर
पर ये चर्चा करता था। इसमें कोई लिमिट नहीं थी कि राजा ने कहां तक बात करने के लिए कहा है, ये अपने अनुसार बात कर सकता था जितनी उसको बात करनी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।